हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कार्बन तथा इसके यौगिक के विषय में, यानी कि ऑर्गेनिक एंड दिस कंपाउंड के विषय में बात करने वाले हैं। यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए साबित होगी, क्योंकि यह चैप्टर जानते हैं, यह चैप्टर क्लास 10th में तो है ही, क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगी। क्लास 12th में तो एक किताब है, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूं, ताकि क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th का भी यहां से आपका बेस स्ट्रांग हो। और मैं अभी जो है इस टॉपिक को मैं क्लास 10th के अनुसार डील करूंगा। तो चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब के साथ जुड़ करके हमारा इस ग्रुप का एक सदस्य बन जाइए। इससे काफी बेनिफिट होगी, और कोई भी सूचना जो होगा आप तक जो है सबसे पहले आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है आखिर कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार से करता है। अब हम लोग जो है ना उसके विषय में बात करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कार्बन के बारे में, कि आखिर जो है कार्बन क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, ये आपका कार्बन है। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। तो आपको पता है कि कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। सी से कार्बन को इंडिकेट करते हैं। देखिए, कार्बन का संकेत सी हो गया। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि इससे पहले आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है ना, उसके बाद आता है ना कार्बन। तो वही आपका कार्बन हो गया। तो कार्बन का हो गया 6, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। फिर देखिए, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका? 12, यानी कि एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा इसका? 12 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हल्का तत्व, एक तरह से हल्का तत्व है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होते हैं? 2 और 4 होता है। यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं इसके बारे में वीडियो तुरंत डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? 2 और 4 होता है। और सब सेल के आधार पर कितना होता है? 1:2 2:2 2p2 1:2 2:2 2p2 होता है, यानी कि यह पी ब्लॉक का सदस्य है। किसका सदस्य है? पी ब्लॉक में यह सदस्य में आता है, पी ब्लॉक का यह सदस्य है। अब बात करते हैं कि संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है। देखिए, वैलेंसी, इसके 72 कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता, ये दो चीज आप समझिए। देखिए, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आप लोग यहां समझिए। देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है जानते हैं? कोई भी तत्व होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, दो केस होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए उसे एक एनर्जी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए क्या चाहिए? उसे एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव, यानी कि उसको आयन बनाने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की उसके पास कितनी क्षमता है वो इंडिकेट करता है। तो हो गया आपका 11.3। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसका होता है 2.5, जो कि बहुत कम होती है। 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कितना हो जाएगा आपका? 2.5 हो जाएगा। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा। इसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, विद्युत ऋणात्मकता होती है, काफी कम होती है, और आयनन विभव का मान काफी ज्यादा होता है। इसलिए ना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं इसका क्वथनांक कितना होता है। अब क्वथनांक है, क्योंकि कोई भी ठोस से द्रव में जाएगा ना जी, कोई भी चीज है तो ठोस से तो द्रव में जाबे करेगा। जैसे कि आपका पानी को देखिए, पानी बर्फ बनता है, फिर बर्फ से पानी बनता है, पानी जो है वाष्प बनता है, तो कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो वही हो गया, इसका क्वथनांक क्या होता है, यानी कि द्रव से गैस कब बनेगा, नहीं ठोस से द्रव कब बनेगा, यानी कि कार्बन जो है ये ठोस से द्रव कब बनेगा? तो जब इसको 3500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दीजिएगा ना, 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दीजिएगा, तो ये क्या बनेगा आपका? तब ये आप द्रव की अवस्था में आ जाएगा, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में ये आ जाएगा। कब? जब इसको 3500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिएगा तब। जानते हैं, गैस या जो है ना, द्रव से गैस ही बनता है, द्रव से गैस भी बन जाएगा, लेकिन कब? जब इसको आप 4800, लगभग 4800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिएगा तब। यानी कि कार्बन को जब हम 4800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे ना, तो यह गैस बन के उड़ जाएगा। समझ गए? गैस बन के क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से उड़ जाएगा। और जब 3500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या होगा? जब इसको 3500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यह केवल होगा आपका लिक्विड के फॉर्म में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के सदस्य। कार्बन का सदस्य क्या होता है, तो हम लोग यहां बात कर लेते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों कि कार्बन का सदस्य, जी हाँ, कार्बन का भी एक अपना फैमिली होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर कार्बन का फैमिली कौन कौन है, कार्बन के फैमिली का मेंबर कौन कौन है। तो देखिए ध्यान देते हैं, देखिए ये कार्बन है, कार्बन के 5 सदस्य होते हैं, यानी कि कार्बन में कुल 5 गो सदस्य पाया जाता है। कुल कितना सदस्य है? 5 गो। जिसका मेन लीडर कौन होता है? कार्बन। जिसका मेन लीडर होता है कार्बन, ये ध्यान दीजिएगा, इसका मेन लीडर कौन होता है? कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसके बाद होता है सिलिकॉन, क्या होता है? सिलिकॉन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद आपका जर्मेनियम आएगा, जर्मेनियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 32 होती है। उसके बाद आपका आता है टीन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 50। टीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है। उसके बाद आता है सीसा, यानी कि प्लम्बम, इसकी परमाणु संख्या होती है 82। कितनी होती है? 82। यानी कि कार्बन में कुल 5 सदस्य पाया जाएगा, जिसका मेन लीडर कौन हो गया? कार्बन हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? मेटलवाइड है, यानी कि उपधातु है। यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? मेटलवाइड है। और टीन तथा लेड क्या है? टीन तथा लेड क्या है? मेटल है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि टीन और लेड है आपका मेटल, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये रहा कार्बन का एक छोटा सा डिटेल जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। अब जान गए यहां, अब बात करते हैं कार्बन जो है ना, आखिर कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरा जो हमारा नेचर है ना, पूरा जो पृथ्वी है, वहां सबसे ज्यादा आपको कार्बनिक यौगिक देखने को ही मिलेगा। कहीं भी, चाहे आप घर का सामान यूज करते हो, चाहे साबुन है, सरफ है, सिलेंडर में आपका गैस हो गया, जो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, खिलौना आपका हो गया, बल्ब हो गया, कहीं भी आपका जो है कार्बनिक यौगिक मिल ही जाएगा, क्योंकि बिना कार्बनिक यौगिक का कोई चीज निर्माण हो ही नहीं सकता। बिना कार्बनिक यौगिक के सब कुछ अधूरा है, बस वही समझ सकते हैं। दुनिया में कोई चीज है ना, वह कार्बनिक यौगिक आपको मिल ही जाएगा। और कार्बनिक यौगिक लिमिट में है, और कार्बनिक यौगिक लिमिट में है, लेकिन कार्बनिक यौगिक क्या है? अनलिमिट है। समझिए, अनलिमिटेड है, वही बात है। तो आखिर कुछ तो कारण होगा ना, कार्बनिक यौगिक कितना क्यों बनता है? कुछ तो कारण होगा, तो वही कारण को बात करते हैं। जानते हैं, कार्बनिक यौगिक जो है ना, यह धातु और अधातु दोनों के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि धातु के साथ भी रिएक्ट करेगा और अधातु के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, दोनों के साथ। जबकि यहां क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक में धातु और अधातु के बीच होता है, धातु और अधातु के बीच में। लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? कार्बनिक यौगिक जो है ना आपका, यानी कि मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। इसी कारण से इसकी क्या है? बहुत ज्यादा यौगिक बना लेता है, खूब यौगिक बनाता है, इसी कारण से। समझ गए ना? अब ध्यान देते हैं, इसका अगला कारण क्या है जानते हैं? कार्बनिक यौगिक जो है ना, कार्बनिक यौगिक आपका है यह सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला, अब देखिए सीधी श्रृंखला क्या होती है, मैं बताता हूं आपको कि सीधी श्रृंखला क्या होती है। देखिए, कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक सीधी श्रृंखला, जैसे कि यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बोल देगा ना, जैसे कि CH3 हो गया, CH2 हो गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए ये सीधी श्रृंखला, ये क्या आपका सीधी श्रृंखला है, क्योंकि एकदम सीधा एकदम गया हुआ है ना, तो ये क्या आपका सीधी श्रृंखला है। तो इसे हम लोग नॉर्मल से इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, इसे ब्यूटेन का फॉर्मूला इसलिए कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है। क्यों? क्योंकि सीधी है, सीधी है ना, एकदम स्ट्रेट जा रही है, ये सीधा हो गया। ये भी आपका ब्यूटेन ही है, लेकिन ये जो शाखा निकल गया, क्या निकल गया? ब्रांच निकल गया, है ना। देखिए यहाँ ब्रांच निकल गया ना, इसमें क्या हो गया? इसमें आपका ब्रांच निकल गया, ब्रांच। तो ये हो गया शाखित श्रृंखला, यानी कि शाखा इसमें निकल गया ना, इसे कहते हैं शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला यानी कि इसे हम लोग कहते हैं आइसो से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आइसो से इंडिकेट करते हैं। इसे नॉर्मल करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, ये आपका आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि इसमें शाखा निकल गया है। और आइसो जो होता है ना, शाखा को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे याद कर सकते हैं कि आइसो किसको इंडिकेट करता है? शाखा को इंडिकेट करता है। और नॉर्मल मतलब क्या होता है? सीधी श्रृंखला, यानी कि स्ट्रेट चेन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? शाखा निकल जाता है, इसमें जो है ना ब्रांच का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? ब्रांच का। और एक होता है नियो। तो नियो जो होता है ना, ये बंद, एक जो है आप समझ सकते हैं कि नियो जो आपका
जैसे देखिए ये आपका है ना, ये क्या है, ये आपका बंद श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि पूरा देखिए हर जगह क्या है, कार्बन से एकदम पैकिंग है। ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला इससे है, लेकिन देखिए हर जगह क्या है, कार्बन के साथ पैक है। तो ये क्या बंद श्रृंखला है, इसमें एकदम पूरी तरह से क्या बंद हो चुकी है। तो ये आपका क्या हो गया, बंद श्रृंखला हो गया। ये आपका शाखित श्रृंखला हो गया, ये आपका नॉर्मल यानी कि सीधी श्रृंखला हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बंद श्रृंखला है। तो इसे हम लोग नियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियो से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? नियो से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि नियो पेंटेन हो गया। इसी तरह बेंजीन का फॉर्मूला एरोमेटिक कंपाउंड है। बस आप ये समझ के यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि कार्बन जो है ना, सीधी श्रृंखला बनाता है, शाखित श्रृंखला बनाता है और बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। इसी कारण से कार्बन की यौगिक की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। कार्बनिक यौगिक बनने का कारण है पहला क्या कि धातु और धातु दोनों के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा क्या है कि सीधी श्रृंखला बनाता है, शाखित श्रृंखला बनाता है और बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है। एक और कारण है, कार्बन जानते हैं, कार्बन जो है ना समावयता गुण प्रदर्शित करता है। समावयता, समावयता कहने का मतलब होता है आइसोमेरिज्म। समावयता करने का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म। यानी कि कार्बन जो है ना समावयता का गुण प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि समावयता क्या होती है। तो आप समझिए यहां बस वैसे ही समझ सकते हैं। जैसे कि यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि C2H5OH ये आपका क्या इथाइल अल्कोहल, क्या आपका इथाइल अल्कोहल है। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा इसी से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा CH3O और CH3 हो गया ना। तो ये आपका हो गया डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हो गया। आइए आपका हो गया इथाइल अल्कोहल। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी देखिए 2 कार्बन है ना। यहां हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका हो गया 6 गो, 5 1 6। यहां पे देखिए आपका हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहां एक ऑक्सीजन है, यहां एक ऑक्सीजन है। यानी कहने का मतलब क्या है, समावयता क्या होती है, समावयता में क्या होता है, एक ही अनुसूत्र रहेगा। सूत्र क्या एक रहेगा। देखिए सूत्र है ना, एक है ना सूत्र, दोनों का सूत्र एक रहेगा, लेकिन इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण में क्या होती है, अंतर पाई जाती है। यानी कि इसका फिजिकल कैरेक्टर भी अलग होगा और केमिकल कैरेक्टर भी दोनों में अलग होता है। वही क्या समावयता है। यानी कि समावयता वैसा गुण है जिसमें एक ही अनुसूत्र होता है, लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण में क्या होती है, अंतर पाई जाती है। वह क्या होता है, समावयता होता है। तो यह समावयता गुण कहां पर कौन प्रदर्शित करता है, तो समावयता गुण कौन प्रदर्शित करता है, तो आपका कार्बन प्रदर्शित करता है। इसी कारण से कार्बनिक यौगिक की संख्या क्या बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। इसी कारण से कार्बन जो है ना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कार्बन का पूरा कार्बन के बारे में जाने कि कार्बन क्या है, और सेकेंडली मैंने जाना कि कार्बन जो है आखिर कार्बनिक यौगिक का निर्माण इतना क्यों होता है, क्या कारण है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। समझ गया ना, ये दोनों मैंने देख लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हीरा तथा ग्रेफाइट, कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो अगला वीडियो होगा काफी शानदार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे।